हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। आई होप आप सब ठीक हैं। बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर में। अभी भी आपका मंथली एग्ज़ाम हुआ था साइंस का, तो उसमें से भी आपका काफ़ी सारे लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से आया था। MCQ प्लस आपका थ्योरी पेपर मिला के, जो आपका थ्योरी पार्ट होता है उसको मिला करके टोटल, तो आपका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर नंबर 8 गति और चैप्टर नंबर 9 गति और बल और चैप्टर नंबर 10 यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके चैप्टर नंबर 10 इन तीनों चैप्टर से। तो मैं आपको चैप्टर नंबर 10 करवा चुकी हूँ, चैप्टर नंबर 8 और 9 मैं जल्द ही करवा दूँगी आप लोगों को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 30 इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ, 30 महत्वपूर्ण MCQ, जिसमें आंसर भी मैं आपको बताऊंगी और 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेटेड हैं कि 100% ये सवाल आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं। वही प्रश्न लेकर के आई हूँ मैं, आंसर भी इसके साथ आपको रहेगा। और ये आपको PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से भी आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड करके आप अपने नोटबुक में भी कॉपी कर सकते हैं। तो आई होप आप अपने नोटबुक एंड पेन लेकर के बैठिएगा, तो आपकी एक एक चीज़ आप नोट डाउन करें और अच्छे से समझें। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको सही से चीज़ें समझ में आएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में वीडियो को एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है। जो भी आपका ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन का जो मान है वो पृथ्वी पर कितना होता है। आपका ऑप्शन है 9.8, 8.9, 10 मीटर स्क्वायर एंड 9.9। तो 9.8 क्या होता है आपका उत्तर, जो है आपका आंसर है 9.8। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में करवाया था अभी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। इसका एक और नाम है गुरुत्वीय त्वरण। इसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण भी बोलते हैं। जो भी त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण। और सिंपल त्वरण की डेफिनेशन अगर देखें तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, जिसे ए से हम सूचित करते हैं। इसी के इक्वल आपका जी होता है। जी आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या आपका है, गुरुत्वीय त्वरण। अगर आपकी जी की वैल्यू 9.8 मीटर स्क्वायर है तो हमने 2 जी पढ़े हैं इस चैप्टर में। एक हमने कैपिटल जी पढ़े हैं, एक हमने क्या पढ़ा है, कैपिटल जी, और एक पढ़ा है हमने स्मॉल जी। एक क्या पढ़ा है हमने, स्मॉल जी। तो दोनों की जानकारी आपको अच्छे तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक हमने कैपिटल जी पढ़ा है, एक हमने स्मॉल जी पढ़ा है। जो आपका कैपिटल जी है वो क्या है आपका, वो है आपका गुरुत्वाकर्षण का, वो आपका सार्वत्रिक नियम जो हमने पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक है। क्या है आपका, सार्वत्रिक स्थिरांक, सार्वत्रिक स्थिरांक, ठीक है। और ये जो है आपका, ये क्या है आपका, गुरुत्वीय त्वरण है। ये क्या है आपका, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है आपका स्मॉल जी, और ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है आपका कैपिटल जी। इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg स्क्वायर यूनिवर्स। ये आपका कैपिटल जी की वैल्यू होती है। अगर स्मॉल जी की वैल्यू देखें तो अभी हमने पढ़ा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इन दोनों जी को आपको सही से याद रखना है, इनकी वैल्यू याद रखना है, इनके बीच में अंतर भी कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखना ज़रूरी है, जो भी मैंने आपको करवा रखी हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पढ़ते हैं हम। सेकंड क्या कह रहा है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है। आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सूत्र क्या है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु के ऊपर, पृथ्वी के केंद्र के द्वारा किसी भी वस्तु के ऊपर लगाया गया बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर कोई वस्तु को पृथ्वी अपनी केंद्र की तरफ खींचती है, अगर कोई वस्तु को पृथ्वी अपनी केंद्र की तरफ खींचती है तो उस बल को क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र जो है आपका ऑप्शन में F=G m1m2/r²। दूसरा क्या है आपका F=m, तीसरा है आपका F=G m1r², एंड चौथा है आपका F=mgh। तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन है ए है, ये वाला ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि उत्तर जो है आपका F=G, मैंने आपको कैपिटल M लिखवाया था, एक स्मॉल m लिखाया था अपॉन में r²। यहाँ m1 m2 भी इसके जगह लिख सकते हैं हम, m1 m2 अपॉन में r²। r क्या है आपकी, पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की क्या है आपकी त्रिज्या है, रेडियस है। अगर हम दो वस्तु के बीच में ले रहे हैं तो उसकी दूरी लेते हैं हम, d लेते हैं। जैसे एक वस्तु a लिया था, एक हमने b लिया था, तो इसकी मैंने दूरी लिया था, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा था, d²। तो इसके जगह अगर गुरुत्वाकर्षण बल पूछा है तो d की जगह क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अगर सिर्फ बल पूछेगा तो आपका d² आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डिफरेंस आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है। तो सिंपल है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका आकर्षण बल है। कौन सा बल है, आकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है कोई भी दो वस्तुओं के बीच में खिंचाव, कोई भी दो वस्तुओं के बीच में खिंचाव ही क्या कहलाता है, आकर्षण कहलाता है। जैसे कि आपकी ये क्या है, पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। अगर पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु नीचे गिरती है तो यहाँ क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो आकर्षण बल को ही क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हम एक और चीज़ पढ़े हैं कि सूर्य जो है, सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाती है, तीसरे नंबर पे उसका पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाती है ना। अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में तो बीच में आपका सूर्य होता है, फिर तीसरे नंबर पे आपकी क्या होती है, पृथ्वी होती है। पृथ्वी लगाती है आपकी चक्कर, ठीक है, सूर्य की। और आपकी नेक्स्ट जो होती है पृथ्वी के चक्कर कौन लगाती है, चंद्रमा। कौन लगाती है, चंद्रमा। तो इसके बीच में कितनी है, दो बल कार्य करती है। इनके बीच में कितने बल कार्य करती है, दो बल, है ना। सूर्य है आपका बीच में, दो बल कार्य करता है। कौन कौन सा बल, ये दोनों बल कौन कौन सा है आपका, पहला तो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है सूर्य को अपनी तरफ खींचती है, और सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है अभिकेंद्रिक बल से। कौन सा बल, अभिकेंद्रिक बल, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो दो आपकी इम्पोर्टेंट बल है जो आपके यहाँ पे कार्य करता है। किसी भी ग्रह को एक दूसरे से टकराने क्यों नहीं देता, क्योंकि सभी अपने अक्ष पे घूमते रहते हैं दो बल के कारण। पृथ्वी जो है एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, और चंद्रमा और सूर्य क्या लगाते हैं, अभिकेंद्रिक बल लगाते हैं। अभिकेंद्रिक बल कौन सा बल होता है, कोई भी वस्तु जो वृत्ताकार पथ पे घूम रहा हो, कोई भी वस्तु जो वृत्ताकार पथ पे घूम रहा हो, उसकी केंद्र की तरफ एक बल लगती है, उसकी केंद्र जो है एक बल लगाती है अंदर की तरफ। वो बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्रिक बल कहलाता है। वो बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्रिक बल कहलाता है। तो दो बल यहाँ पे कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ अगर देखें तो क्या है आपका,
पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल पर, सिर्फ द्रव्यमान पर, केवल गुरुत्वाकर्षण बल पर, या इनमें से कोई नहीं? सिंपल आंसर है आपका द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल पर। द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के बल पर कौन सा? पृथ्वी का भार डिपेंड रहता है। आपका जो भार है, जैसे मैंने आपको द्रव्यमान और भार पढ़ाया था, तो भार क्या है? परिवर्तनशील राशि है। परिवर्तनशील राशि है आपकी भार। पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार कुछ और होगा और चंद्रमा पर कुछ और, कि जो पृथ्वी है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी वस्तु का भार हमें मापने को मिलता है। लेकिन चंद्रमा है कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाती है, इसलिए चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार अलग होता है ना। तो गुरुत्वाकर्षण आपका जो भार है पृथ्वी पर वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण और आपका द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण, दो चीज़ों पे। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए। गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किसने किया है? आइजैक न्यूटन ने, गैलीलियो ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने या जेम्स वॉट ने? तो सभी को पता है आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया। कब किया इन्होंने? 1665 में। 1665 में। अगर 1665 में देखा जाए तो एक और काम हुआ था, कोशिका की खोज भी 1665 में हुई थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और ये जो कोशिका आपकी खोजी गई थी, ये थी आपकी मृत कोशिका। कैसी कुछ कोशिका थी? मृत कोशिका थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की है? ली वॉन हुक के, एंटोनियन ली वॉन हुक, इन्होंने की है आपकी जीवित कोशिका की खोज। ठीक है, 18वीं सेंचुरी में आकर के इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। ये भी इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। गुरुत्वाकर्षण बल किसे प्रभावित करता है? गुरुत्वाकर्षण जो बल है आपका किसे प्रभावित करता है? सिर्फ भारी वस्तुओं को, सिर्फ हल्की वस्तुओं को, सभी वस्तुओं को, या सिर्फ मनुष्यों को? तो उत्तर क्या आएगा? सभी वस्तुओं के। मनुष्य भी क्या है? एक वस्तु है। तो सभी वस्तुओं को। मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी पे जितनी भी जीव जंतु, पशु पक्षी, बैक्टीरिया, जीवाणु, जो भी एक छोटी से छोटी, एक बड़ी से बड़ी चीज़, सभी पर गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई होता है। सभी पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। तो सभी चीज़ों पे गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव करती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती है? देखिए इसमें आपका एक करेक्शन है। ये जो क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पे लिखा है दूरी के वर्ग के, लेकिन अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल देखें, F देखें, तो किसके समानुपाती होता है? आपका जो F होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। ये सार्वत्रिक नियम कहता है। और वर्ग के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लेकिन यहाँ समानुपाती बोला है तो आंसर दूरी के वर्ग है। ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर होगा द्रव्यमान के वर्ग नहीं आएगा, सिर्फ द्रव्यमान आएगा। क्या आएगा? द्रव्यमान के समानुपाती होता है। वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल, किसके? गुणनफल, ये करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसके गुणनफल के क्या होते हैं? आपके समानुपाती होते हैं। अगर यहाँ क्वेश्चन आता व्युत्क्रमानुपाती, तब आपका 4th जो आंसर है, तब आपका दूरी के वर्ग वाला आंसर, ये आंसर सही होता। तब जो आपका ये आंसर है वो हो जाता करेक्ट। लेकिन यहाँ समानुपाती बोला है तो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दूरी के वर्ग के कैसा होता है? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप ये पॉइंट आप दिमाग में रखिए हमेशा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है?
गुरुत्वाकर्षण का मूल्य पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? अभी क्वेश्चन आया था, सेम रिपीटेड है, 9.8 होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किसी वस्तु का भार किसके समान होता है? किसी वस्तु का भार किसके समान होता है? द्रव्यमान के, गुरुत्वाकर्षण बल के, दूरी के, आयतन के। तो आंसर आ जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल के, क्योंकि भार किसे कहते हैं? भार किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल उसका भार कहलाता है, उसका भार कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो भी भार उत्पन्न होता है, जो भी बेसिकली देखा जाए ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार की गति का कारण बनता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार की गति है आपका? द्वितीयक गति है, घूर्णन गति है, रेखीय गति है, वृत्तीय गति है। तो आंसर सिंपल हो जाएगा, वृत्तीय गति। ये जो है आपका सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन है? इंग्लिश में बोलेंगे सर्कुलर मोशन। गुरुत्वाकर्षण बल आपका कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ अधिक होता है? चंद्रमा पर, पृथ्वी पर, सूर्य पर, या सभी जगह समान रहता है? तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, सभी जगह समान रहता है, लेकिन नहीं आता किसी भी वस्तु का भार कहाँ अधिक होता है। तो आपका आंसर आ जाता है पृथ्वी पर, क्योंकि अगर पृथ्वी पे 6 ग्राम किसी चीज़ का भार है तो चंद्रमा पे 1/6 हो जाएगा। 6 × 6, 6 से 6 कैंसिल, ये 1 ग्राम हो जाएगा। यानी कि आपका जो भार है सबसे ज़्यादा किस पे होता है? पृथ्वी पे होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल है, बाकी ग्रहों पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? अभी क्वेश्चन बताया मैंने, 6 गुना होता है। 6 गुना अधिक होता है, 6 गुना कम होता है, 10 गुना अधिक होता है या समान होता है? तो कितना हो जाएगा? 6 गुना कम। 6 गुना कम होता है, क्योंकि अगर पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार 6 ग्राम है तो चंद्रमा पे 1/6 इंटू में 6, 6 में से 6 गए कैंसिल, 1 ग्राम हो जाएगा। यानी कि 6 गुना कम होता है। 6 गुना क्या होता है? कम होता है आपका भार पृथ्वी के भार के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? गुरुत्वाकर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के वस्तु के द्रव्यमान और दूरी पर, वस्तु के आकार पर, वस्तु की गति पर, वस्तु के भार पर। तो किस पे निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण का बल का मान? F का मान किस पे? आपका कैपिटल M यानी द्रव्यमान और उसके दूरी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, वस्तु के द्रव्यमान और उसके दूरी पे ये निर्भर करता है, क्योंकि हमने फॉर्मूला में यही पढ़ा है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यही कहता है गुरुत्वाकर्षण बल या किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उसके गुणनफलों के द्रव्यमानों के समानुपाती होता है, और उसके वर्ग के कैसा होता है? उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका? गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई क्या है? इसका SI यूनिट क्या है? तो आपका सिंपल आंसर है न्यूटन। क्या है आपका? न्यूटन आंसर है। अगर हम G की वैल्यू देखें, स्मॉल g की वैल्यू देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू देख, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन F की वैल्यू देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है आपका? फोर्स F, इसकी न्यूटन होती है। एक और वैल्यू क्या होती है? जिससे फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सलरेशन, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg ये भी आपकी 2 मात्रक होती है गुरुत्वाकर्षण बल की, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक होता है आपका न्यूटन। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए, दोनों आपके पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि किसके कारण होती है? दूरी कम होने पर, दूरी बढ़ने पर, द्रव्यमान कम होने पर, या बल कम होने पर? तो आंसर क्या हो जाएगा? दूरी कम होने पे। ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, दूरी कम होने पे। क्यों? क्योंकि F जो है आपका समानुपाती है दूरी के वर्ग के स्क्वायर के। अगर आपका दूरी कम होगा तो आपका बल बढ़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे सेम द्रव्यमान होता आंसर, तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी।
किसके समानुपाती है, लेकिन दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 16 है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है? देखिए, अगर हम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान देखें तो जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चंद्रमा पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे? कुछ नहीं करना है आपको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या करना है, 1/6 से डिवाइड, यानी 6 से आपको डिवाइड करना है, 6 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। ठीक है, तब आपका आराम से आंसर आ जाएगा, तब आपका आराम से आंसर आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ आप डिवाइड भी कर सकते हैं पॉइंट में से, ये गया आपका 60 भी हो जाएगा यहाँ पे, फिर आप काट पीट करके आंसर ला सकते हैं, जैसे कि 60 डिवाइडेड बाई 98, 60 एकम 60 यहाँ पे आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 9 में से 6 गए, 3 आ जाएगा, फिर आप लगाइए पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0, फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, 0 6 छक 36, यानी कि 6 बार में 360। ठीक है, 0 2 0, यानी कि 1.6, यहाँ से आंसर आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे इस तरीके से वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल उपयोग किसमें होता है? सबसे ज़्यादा किसमें उपयोग होता है? गाड़ी चलाने में, उड़ान भरने में, धरती पर चलने में या पानी में तैरने में? तो धरती पर चलने में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है, क्योंकि जब धरती के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं आप तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है। गाड़ी जब चलाते हैं तो आप गाड़ी के अंदर होते हैं, ना कि पृथ्वी के पास, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगेगी, आपकी गाड़ी पे लगेगी। ठीक है, उड़ान भरने में कोई गुरुत्वाकर्षण बल का रोल नहीं होगा, धरती पर चलने में होगा, पानी में तैरने में वहाँ में उत्प्लावन बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा? उत्प्लावन बल। अभी हम पढ़ेंगे आगे, जिसमें मैंने आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ाया था, तो उत्प्लावन बल आपका पानी में तैरने में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ी वस्तु का वेग क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी वस्तु का वेग क्या कहलाता है? प्रारंभिक वेग, अधिकतम वेग, परम वेग, तत्कालिक वेग। तो आंसर क्या आ जाएगा? परम वेग। परम वेग यानी कि आपका फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, आपकी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि एक अंतिम वेग। इसमें ना ही प्रारंभिक वेग होता है ना ही अंतिम वेग होता है, जो भी होता है आपका फाइनल होता है, एक ही वेलोसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कब की गई? भी देखिए, मैंने बताया था आपको, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कब की गई? 17वीं सदी में। कब की गई? 17th सेंचुरी में, 1665 में की गई थी। किसके द्वारा? आइजक न्यूटन के द्वारा, यानी कि 17वीं सदी में खोज हुई थी आपकी गुरुत्वाकर्षण बल की। ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, वह बल जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। लड्डू क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का क्षेत्र क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल का जो क्षेत्र है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है। गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, यांत्रिक क्षेत्र। तो आंसर क्या आ जाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र, यानी कि जिस क्षेत्र में आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल वाला गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दाएं की ओर, बाएं की ओर? सिंपल इज दैट, नीचे की ओर, क्योंकि पृथ्वी कहाँ खींचती है हमें? नीचे। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ कार्य करता है? नीचे की ओर, नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम प्रभाव कहाँ होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का अधिकतम प्रभाव कहाँ होता है? अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था, धरती पर घुमा के पूछा है बस। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा अधिकतम प्रभाव कहाँ होता है? पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह पर, यानी कि पृथ्वी पर।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका, किसी वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, उसके दूरी पर, वस्तु के भार पर, वस्तु के आकार पर, गुरुत्वाकर्षण पर। क्या आंसर आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण पे, क्योंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, तो ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ने हैं, क्वेश्चन नंबर 25। गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे कम प्रभाव कहाँ होता है, सबसे अधिक तो होता है पृथ्वी यानी सतह पर, दूसरा सबसे ज़्यादा कम प्रभाव कहाँ होता है। सिंपल आंसर है आपका, पृथ्वी से जितना दूर जाएंगे आप उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल का याद होगा कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे पृथ्वी के पास आएंगे गुरुत्वाकर्षण बल वैसे वैसे ज़्यादा होता चला जाएगा, ज़्यादा। तो सिंपल आंसर है आपका, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बिल्कुल पृथ्वी पे, सतह पर, सतह पर सबसे ज़्यादा, और पृथ्वी से दूर गए तो गुरुत्वाकर्षण बल कम, पृथ्वी के पास आए तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल के बिना क्या संभव नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की ऊर्जा, ग्रहों की कक्षा, चुंबकीय प्रभाव, ध्वनि का संचरण। ग्रहों की कक्षा, जो मैंने बताया कि आपका सूर्य अपनी कक्षा में घूमता है, चंद्रमा जो है आपकी अपनी कक्षा में, पृथ्वी आपकी तीसरे नंबर पे आती है अपनी कक्षा में, चंद्रमा अपने कक्षा में घूमता रहता है। तो इनका जो एक्सिस है, इनका जो अपने अक्ष पे घूमने का समय निर्धारित करता है, अपने अक्ष पे घूमते रहते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रिक बल के कारण संभव हो पाता है। अगर दोनों में से एक भी नहीं रहेगा, खासकर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा, तो आपकी जो पृथ्वी है तुरंत सूर्य से टकरा जाएगी और ये दुनिया विनाश हो जाएगा। तो ये आपका है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है। चुंबकीय प्रभाव, वस्तु का भार, वस्तुओं का द्रव्यमान, गति का परिवर्तन। तो क्या आ जाएगा आपका, वस्तुओं का भार, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपका, किसी वस्तु का भार किसके समानुपाती होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है, 10 बार बता चुकी हूँ मैं आपको। किसी के वस्तु का भार किसके समानुपाती होता है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल का, या वस्तु का आकार का, वस्तु का घनत्व, वस्तु की गति। तो वस्तु का भार जो है गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है। F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि भार क्या होता है आपका, वेट होता है, ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन का। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, F और W आपस में क्या है, बराबर है। तो किसी भी वस्तु का वेट, भार किस पे डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण बल पे। ठीक है, ये सिंपल आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान किससे कम होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान किससे कम होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता है, या सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता है, मंगल के गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता है, या आपके बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, कम होता है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान किसके कारण कम होता है, पृथ्वी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ पृथ्वी पे अप्लाई होता है और कहीं पे नहीं। पृथ्वी ही इकलौती है जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, और कोई ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाती है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, किसी भी वस्तु का भार किस प्रकार के बल से जुड़ा होता है। तो अभी पढ़ाया मैंने आपको, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी वस्तु का भार जुड़ा होता है। तो ये आपके 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके पेपर में हमेशा रिपीट होते हैं। 30 क्वेश्चन थे। तो अगर आप इसको कॉन्सेप्ट बेसिस से अच्छे से समझ के करेंगे, पहले चैप्टर पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन कीजिएगा, फिर इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका इसमें से 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर 10 से। अध्याय 10 से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं टोटल। तो ये आपका 8 मार्क्स पक्का हो जाएगा, अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइंस एंड मैजिक आपका अपना चैनल है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन और सेट के साथ, नए चैप्टर के साथ।
तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।